नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे भगवान शिव को किन किन वस्तुओं से अभिषेक करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव को किन किन वस्तुओं से अभिषेक करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। रुद्र अभिषेक का महात्म्य हमारे शास्त्रों में बड़े विस्तार से वर्णित किया गया है। रुद्र अर्थात जो हमारे पापों का दंड देकर हमें रुलाता है, परमात्मा की उसी शक्ति को हम रुद्र कहते हैं। रुद्र और भगवान शिव यह दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भगवान रुद्र की जो भक्त पूजा अर्चना करते हैं, भोलेनाथ उनके समस्त पाप तापों को नष्ट कर देते हैं और अपने भक्त को मनवांचित फल प्रदान करते हैं। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। हम आपके लिए ऐसे ही प्रत्येक व्रत और त्योहारों की शास्त्रोक्त जानकारियां वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिखें। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। बंधुओं, भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं और शिव का अर्थ है नथिंग, यानी इस सृष्टि का विनाश होने के बाद जो शेष बचता है वही तो शिव हैं। और जब तक शिव इस सृष्टि का विनाश नहीं करेंगे तो सृष्टि का सृजन कैसे होगा, और सृष्टि का सृजन नहीं होगा तो पालनकर्ता क्या करेंगे। और अगर मान लीजिए सृष्टि का सृजन तो हो रहा है लेकिन पालनकर्ता अगर भगवान नारायण नहीं है तो इस सृष्टि का सृजन होते ही विनाश हो जाएगा, फिर इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह तीनों एक ही हैं। एक ओमकार की यह तीन अवस्था हैं जिन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहते हैं। अंत में संहार करने वाली शक्ति को हम शिव कहते हैं, रुद्र कहते हैं। और रुद्र को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। हमारे शास्त्रों में कहा है आदित्यो नमस्कार प्रिय, दुर्गा विष्णु श्रृंगार प्रिय और शिव जलधार प्रिय। भगवान शिव को यदि आप लगातार जलधार अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ उससे उनका क्रोध शांत होता है, जो भगवान की रुद्र शक्ति है, और हमारे पाप तापों को वह शांत होकर नष्ट कर देते हैं, हमें क्षमा प्रदान कर देते हैं। बंधुओं, जल से अभिषेक करने से वर्षा का आगमन होता है। यदि सूखा पड़ रहा हो कहीं या बारिश की कामना से आप भगवान शिव का अभिषेक करना चाहें तो जलधार से हमें भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, उससे वर्षा का आगमन होता है। दूसरा बंधुओं, यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो हमें गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करना चाहिए। गन्ने के जूस से अभिषेक करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है और अनार के रस से रुद्राभिषेक करने से भी लक्ष्मी प्राप्ति और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि आप पुत्र प्राप्ति की कामना से रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, हमें यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या संतान होते ही जीवित नहीं रह पाती, ऐसी परिस्थिति में हमें गाय के दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। गाय के दूध से रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा से सतपुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। और यदि आप मोक्ष की कामना से रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो बंधुओं, हमें पवित्र तीर्थों के जल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिनमें गंगा, यमुना आदि पवित्र तीर्थों का जल हो और आप लगातार रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से भगवान शिव को
तीर्थ जल की धार अर्पित करें। ऐसा करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको कोई शत्रु बहुत परेशान कर रहा है और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए हैं, काफ़ी दिन से आप परेशान हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो हमें सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करने से शत्रुओं की पराजय होती है। शत्रु या तो आपसे शत्रुता करना छोड़ देंगे या फिर वो पराजित होकर क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करने से शत्रु पराजय की प्राप्ति होती है। आगे बंधुओं, धन वृद्धि के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए हमें शहद और घी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शहद और घी से रुद्राभिषेक करने से व्यापार में वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। बंधुओं, भगवान भोलेनाथ को अनेकों वस्तुओं से हम अभिषेक कर सकते हैं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार। यदि हम सक्षम नहीं हैं तो भगवान को जल से भी अभिषेक कर सकते हैं और भोलेनाथ जल से अभिषेक करने से हमारी सर्व कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु हमारे मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। रुद्राभिषेक हमें प्रदोष व्रत में, श्रावण मास में और सोमवार के दिन या जब भी शिववास हो, उस स्थिति में किसी विद्वान ब्राह्मण से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। इससे काल सर्प दोष की शांति, व्यापार वृद्धि, विद्या प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, यह सभी कामनाएं अनेकों वस्तुओं से अभिषेक करने से सिद्ध होती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों के मन की समस्त शुभकामनाओं को पूरी करते हैं। आप सभी भाई बंधुओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त कामनाओं को पूरी करें। भगवान सदाशिव की कृपा आपको सदा सर्वदा प्राप्त होती रहे। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार के समस्त जनों पर भगवान शिव का आशीर्वाद बरसता रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। ओम नमः शिवाय।